भाई साहब, सीखने का कोई प्रोसेस कंप्लीट हुआ या फिर लर्निंग प्रोसेस अभी तक कंटिन्यू है? क्योंकि पहला टी20 मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारने के बाद मोहम्मद रिजवान ने मीडिया टॉक करते हुए ये कहा था कि इस मैच से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और अगले मैच में हम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। यकीनन पाकिस्तानी बैटर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर 206 जैसा पहाड़ जैसा हदफ दिया और हम जो हैं वो कंबल ऊपर करके लंबी तान के सो गए। अबे भाई साहब, सुबह उठेंगे तो हमको गुड मॉर्निंग जो है वो पाकिस्तान की जीत से मिलेगी, क्योंकि आज साइम अयूब जो है वो अपनी जात के लिए नहीं खेला बल्कि वो पाकिस्तान की इज्जत और वकार के लिए खेला है और उस शख्स ने बेहतरीन 53 बॉल्स के ऊपर उसने 98 रन्स बनाकर ये साबित कर दिया है कि भाई साहब मेरे में टैलेंट है और आपकी जितनी पर्चियां हैं वो पीछे हैं और मैं अब भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकता हूं। और साइम अयूब ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और उसके साथ साथ इरफान खान न्याजी ने भी जो बुलंदोबाला 6 लगाए और पाकिस्तानी बैटर्स ने अपनी मेहनत दिखा दी और 206 रन बनाकर हमारे बॉलर्स को दे दिए, क्योंकि हमने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला ही सिर्फ इसलिए किया था कि भाई साहब हम बेहतरीन बैटिंग लाइन, हम बेहतरीन बॉलिंग रखते हैं और हमारे सामने जो साउथ अफ्रीका की टीम है ये तो वो टीम है जो जिसको आप बी टीम कह लें कि इसमें आपके पास मार्करम नहीं है, जॉनसन नहीं है, रबाडा नहीं है, शम्सी जैसे स्पिनर्स नहीं है, बड़े बड़े नाम नहीं है। 6 बड़े प्लेयर्स जो थे वो इनके पास नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद फिर जिस तरह हारिस रऊफ और शहीन शाह अफरीदी और बाकी जितने नाम है, एक अबरार अहमद के अलावा बाकी जितने भी जनाब बॉलर्स हैं, उन्होंने इस तरह उनकी धुलाई हुई है कि मैं कहता हूं कि तारीख रकम कर दी है। हारिस रऊफ साहब जो नवंबर में प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया है, उसी शख्स को 57 रन बगैर कोई विकेट हासिल किए मिले हैं और वो इस तरह रन पड़े हैं कि भाई साहब बिल्कुल पागल हो चुके थे कि मैंने बॉल करनी कहां है। जहां पे स्लो करनी थी वहां पे वो तेज कर रहा है और जहां पर तेज करनी थी वहां पे वो स्लो कर रहा है और ये 147 145 किए जा रहा है और वो हेंड्रिक्स जो है वो उठा के बाहर फेंक रहा है और फिर इस भाई ने एक बॉल वो कहीं वो क्लासन से मिस करवा ली और उसको आंखें दिखा रहा है कि अबे भाई अब देखो। मैंने कहा दूसरा भाई ये आउट है और पाकिस्तान देखना कैसे कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा और मैच हम जो है वो जीत जाएंगे, हमारे हाथ में मैच है। लेकिन मुझे क्या पता था कि भाई साहब को अगला ही वो इतना लंबा 6 पड़ेगा कि इसकी अकल टिकाने आ जाएगी। और उसके साथ शहीन शाह अफरीदी की भी आप देख सकते हैं कि उस भाई साहब को भी अच्छा खासा जो है वो रन्स पड़ा है। अगर पाकिस्तान में इस वक्त बॉलर्स की बात की जाए तो कोई भी ऐसा हमारे पास बॉलिंग अटैक नहीं कि जिसकी वजह से हम ये साबित कर सके कि भाई साहब हम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा हमारी बॉलिंग दिखा सकती है, वो बिल्कुल फारिग है। और हारिस रऊफ साहब, आप खुदा का नाम आपको हाथ जोड़ रहे हैं कि आप कोई अपनी उसमें पेस तो आपके पास है, उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है। आपको इतना ही नहीं पता कि मैंने बॉल आगे करनी है, यॉर्कर करनी है, मैंने जो कि उसको ऑफ पे करना है, लेग पे करना, आपको कुछ पता ही नहीं है भाई साहब। ठीक है भाई, अब मैं आपको कोई बता नहीं रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको अब आप एक सीनियर बॉलर हैं और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप 206 रन पहाड़ जैसा जो टारगेट था वो आप अभी 3 बॉल बाकी पड़ी ही थी और आप वो चेज करवा के बैठे हो। भाई साहब ये 230 भी होता तो आपके सामने वो पूरा कर लेते। और खुदारा ये टीम जो है पाकिस्तान की बॉलिंग को देखना चाहिए, पाकिस्तान के बाकी फील्डिंग को देखना चाहिए। ताहिर साहब ने 5 रन पारी हेंड्रिक्स का जो कैच था वो छोड़ दिया था, अगर वो कैच किया होता तो अब ये 117 रन की शानदार इनिंग्स और 185 के स्ट्राइक रेट से और वो उसके फोर्स के ज्यादा उसके 6 हैं। आई समझ, ये जनाब हेंड्रिक्स की कारकर्दगी है। लेकिन हमारे जनाब बॉलर्स की कारकर्दगी क्या है कि वो बेवकूफ़ों की तरह बॉल किए जा रहे और 6 खाए जा रहे। और अब्बास फरीदी साहब जो हैं उन्होंने पहला ओवर थोड़ा सा अच्छा किया, लेकिन उसके बाद जो लास्ट ओवर उनको दिया गया क्योंकि उसके बाद उनके पास ऑप्शन ही नहीं था और उसमें उन्होंने वो अब पीछे रह ही कुछ नहीं गया था। पाकिस्तान मैच तो हार चुका था, तो भाई साहब ने भी कहा कि चलो अब खाते को तमाम करते हैं। तो मेरी अब गुजारिश ये है कि रिजवान साहब अभी लर्निंग का प्रोसेस जारी है या फिर रुक गया है, क्योंकि ये मुल्तान सुल्तान टीम नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है और हम इंटरनेशनल टीमों से हमारा पाला पड़ रहा है। और आप लोग जो है वो
इस T20 को भी अपना वो टेस्ट बना के खेल रही है। टेस्ट वालों को उठाकर आपने T20 के कैप्टन बना दिया है और वनडे वालों को आपने T20 में धकेल दिया, और जो T20 वाले थे उनको आपने बाहर रेस्ट दे दी कि भाई साहब आप लंबी तान के सो। ऐसे नहीं चलेगा। वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान शौकीन क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बॉयकॉट करना शुरू कर दे कि आप लोगों ने बदनामी की इंतहा कर दी है। और अभी से पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम के जो फैसला साज हैं उनको सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किस राह पर लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान टीम में क्या क्या चेंजिंग्स होनी चाहिए, कौन कौन आना चाहिए? फ़खर ज़मान तो यकीनन है। इसके साथ साथ आप अपनी राय का क्या इजहार करती हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी के साथ अपने मेज़बान मियां असलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।